सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के केस की समाअत। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इस जुमरे में लाया जा सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, पहले बताएं अदालती फैसले में दफात कलअदम करने की वजूहात क्या हैं। वकील वजारत दिफा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि इसे ख़राब कहें। वकील ख्वाजा हारिस ने अपने अल्फाज पर माजरत कर ली, कहा, माजरत खा हूँ, मेरे अल्फाज कानूनी नौयत के नहीं थे। केस की समाअत जारी। इसहाक डार के पास बतौर नायब वज़ीर-ए-आज़म इख्तियारात नहीं। इसहाक डार का ओहदा एजाज़ी है। विफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। अदालत ने इसहाक डार की तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए, इस केस में कोई फौरी नौयत का मामला नहीं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड, 1,15,000 की नफसियाती हद भी पार। कारोबार के आगाज पर 700 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद वापसी। इंडेक्स 1,14,400 की सतह पर ट्रेड। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन का चौथा रोज। मरियम नवाज की शंघाई के डिस्ट्रिक्ट लॉन्गडोंग में हुआवे टेक्नोलॉजीज आमद। हुआवे के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा, डिजिटल पंजाब के विजन को हुआवे के इश्तराक से अमली शक्ल देंगे। शाम में फंसे 318 पाकिस्तानी लबनान के रास्ते पाकिस्तान पहुंच गए। विफाकी वजीर अहसन इकबाल ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनानी वजीर आज़म से रब्ता किया। लबनानी वजीर आज़म ने शाम से पाकिस्तानियों को निकालने और वतन वापसी में मदद की। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि सिविल नाफरमानी की तलवार लटकाकर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। तहरीक इंसाफ के सेनेटर अली जफर बोले, गुफ्तगू के दरवाजे बंद नहीं होना चाहिए। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा, मुज़ाकरात का ड्रामा फैज हमीद को बचाने के लिए रचाया गया। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह ने एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज में गुफ्तगू करते हुए कहा, राब्तों को मुज़ाकरात नहीं कह सकते। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफीर से मुलाकात। सिंध में सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रियों के क़याम पर तबादला ख्याल। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में चीन के वसी ताउन पर गुफ्तगू। पाकिस्तान स्टील मिल्स की बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर बातचीत। गवर्नर सिंध का सनती तरक्की के लिए चीन के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। चीनी सफीर ने कहा, चीन ने हमेशा पाकिस्तान से ताल्लुकात को फौकियत दी। आर्मी चीफ की हिदायत पर शोहदा के लवाहिकीन की बहबूद के लिए नया कदम। शोहदा के लवाहिकीन की बहबूद के लिए मदावा ग्रीफ काउंसलिंग सेल कायम। शोहदा के वरसा के साथ फौरी और बराह रास्त राब्ता यकीनी बनाया गया। आर्मी ऑफिसर्स और माहिरीन नफ्सियात पर मुश्तमिल खुसूसी मददगार टीमें तश्कील। मददगार टीम शहीद के आबाई घर ताज़ियत के लिए जाती हैं। वरसा के मुआशी, समाजी, रिहायशी और तालीमी ज़रूरियात के मुतालिक मालूमात इकट्ठी करती हैं। पीसीबी ने आकिब जावेद को रेड बॉल टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में फ़राइज़ अंजाम देंगे। गिलिस्पी असिस्टेंट कोच टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न होने पर नाराज हुए। पीसीबी ने गुज़श्ता बरस ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर से मुआहिदा किया था। वाइट बॉल कोच गैरी कर्स्टर ने इक़दाम के बाद मुआहिदा ख़त्म कर दिया था।
T20 सीरीज बचाने का चैलेंज। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे सेंचुरियन में शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी। बाबर आजम के पास 2 भारतीय कप्तानों के रिकॉर्ड तोड़ने का मौका। जनूबी अफ्रीका के फास्ट बॉलर एनर्ज नोकिया पाकिस्तान के खिलाफ T20 और वनडे सीरीज से बाहर। एनर्ज नोकिया के पांव में फ्रैक्चर। वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की तरफ से सबसे ज्यादा विकेटें ली। अहम खबर आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के अलावा दीगर तमाम मुकदमात की समाअत मौखर कर दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आज सिर्फ फौजी अदालतों वाला मुकदमा ही सुना जाएगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल जारी हैं। आपको बता दें, जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, पहले इस नुक्ते पर दलाइल दे कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक हैं क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को इस जुमरे में लाया जा सकता है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के केस की समाअत। आईनी बेंच ने फौजी अदालतों के अलावा दीगर तमाम मुकदमात की समाअत मौखर कर दी है। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, आज सिर्फ फौजी अदालतों वाला मुकदमा ही सुना जाएगा। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल जारी हैं। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, सवाल उठाए उनकी जानिब से, पहले इस नुक्ते पर दलाइल दे कि आर्मी एक्ट की कलदम दफात आइन के मुताबिक हैं क्या। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। जहांसेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जी जहांसेब अब्बासी, बताएगा, अदालत में समाअत जारी है, क्या दलाइल दिए जा रहे हैं? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि आज सिर्फ मिलिट्री कोर्ट ट्रायल के हवाले से केस ही उसके ऊपर समाअत होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच इस वक्त समाअत कर रहा है। बाकी सारे केसेस आईनी बेंच ने मुलतवी कर दिए हैं। एडवोकेट ख्वाजा हारिस जो कि वजारत दिफा के वकील हैं, वो दलाइल दे रहे हैं और उनकी जानिब से कोर्ट में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो अदालत ने फैसला दिया जिसमें सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दिया गया है, वो फैसला जो है वो कानून की नज़र में दुरुस्त नहीं है। इस वक्त भी उनके आर्गूमेंट जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए आपका। इसहाक डार की बतौर नायब वज़ीर आज़म तकर्री के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा, इसहाक डार का ओहदा एजाजी है, बतौर नायब वज़ीर आज़म इख्तियारात नहीं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, इस केस में फौरी नौयत का कोई मामला नहीं। सिंध हाई कोर्ट ने समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जवाब जमा करवाया गया। इसहाक डार का ओहदा एजाजी है, बतौर नायब वज़ीर आज़म इख्तियारात नहीं है। वफाकी हुकूमत ने यह जवाब दिया। आपको ये बता दें, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, इस केस में फौरी नौयत का कोई मामला नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। अगर ये इंतजाम नहीं करते तो फिर हम इनसे रिपोर्ट तलब करेंगे, फिर जुडिशल ऑर्डर के जरिए सब तय करेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनाम यूसुफजई ने बताया, जजेस सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाए हैं। अदालत ने समाअत 18 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। आपको ये बता दें, जजेस की सिक्योरिटी के हवाले से ये मामला है। पेशावर हाई कोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तमाम जजेस को सिक्योरिटी देना होगी। अगर ये इंतजाम नहीं करते तो फिर हम इनसे रिपोर्ट तलब करेंगे, फिर जुडिशल ऑर्डर के जरिए सब तय करेंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल इनाम यूसुफजई ने बताया, जजेस सिक्योरिटी के लिए SOPs बनाए हैं। यासिर अली हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। जी यासिर अली, बताइएगा इस बारे में क्या समाअत हुई है? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने पेशावर हाई कोर्ट में रेट दायर की है, जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जजेस और अदालतें और जो जुडिशल अफसरान है उसको सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो इस हवाले से दो तीन केस समाज जो है 3 दफा पहले दी हुई थी, क्योंकि आज खुसूसी बेंच इसके तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इजाज अनवर और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने आज केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने कहा कि जजेस को सिक्योरिटी नहीं दी जा रही है और जब भी किसी पुलिस अफसरान के खिलाफ केस की समाअत की जाती है और उनके खिलाफ फैसले दिए जाते हैं तो पुलिस अफसरान जजेस की सिक्योरिटी वापस ले लेते हैं। इसके अलावा जस्टिस इजाज अनवर का कहना था कि वज़रा और जो सरकारी अफसरान है, कमिश्नर और DCs हैं, उनको सिक्योरिटी तो फराहम की जाती है मगर जजेस को सिक्योरिटी फराहम नहीं की जाती। उन्होंने ये भी कहा कि पोलियो के लिए अलग फोर्स बनाई जाए, क्योंकि जब भी पोलियो मुहिम होती है
तो पुलिस एहलकार वहां पर तैनात किए जाते हैं और जजेस से सिक्योरिटी वापस ली जाती है। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि इस हवाले से तीन अजलास हुए हैं जिसमें नए एसओपीज बनाए गए हैं और जजेस को सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इस पर चीफ जजेस ने कहा कि जनूबी अजला के दो अजला में जनूबी अजला है वहाँ पर 2 मकाम पर अदालतें बंद की गई हैं और वहाँ से जो अदलिया का अमला है उनको डेरा इस्माइल खान मुंतकिल किया गया है। तो वहाँ पर सिक्योरिटी की हालत बेहतर नहीं है, इसलिए जजेस को सिक्योरिटी फराहम की जाए। अदालत ने केस की समाअत 18 दिसंबर तक के लिए मुलतवी करते हुए करार दिया है कि अगली समाअत पर तमाम तैयारी करके आए और इस हवाले से हम तफसीली फैसला भी जारी करेंगे। तो जजेस को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए जो पुलिस और दीगर इदारे हैं उनको हिदायत की गई है कि तमाम जजेस को सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो इसके लिए नए एसओपीज भी बनाए गए। तो केस की समाअत 18 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर अली इस बारे में अपडेट करने के लिए।